गुरु प्रकाश जी, सीधे मायावती का ये आरोप है कि आप दरअसल गुमराह तो आप लोग कर रहे हैं, आप उस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं जो आरक्षण की व्यवस्था है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता, आपकी मंशा क्लियर होती तो कोर्ट में आप सही तरीके से पैरवी करते जब ये मामला सुना जा रहा था। यहां पर तो आपने वो पैरवी नहीं की। अब आप कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी। नहीं शिरीन जी, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप देखिए तो भारत के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी कब पहुंची है? तो अब पहुंची है। अति पिछड़ी जाति से प्रधानमंत्री कब बना है? तो अब बना है। ऐतिहासिक तौर पे सम्मान और प्रतिनिधित्व SC ST OBC को सरकार में कब मिला है? तो अब मिला है। तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक SC ST के वर्डिक्ट का प्रश्न है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे ही ये वर्डिक्ट आया था उसी दिन से पार्टी हो, सरकार हो, लगातार इसका अध्ययन किया जा रहा था। और कल हमारे SC और ST सांसद, जिसका जिक्र आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी किया, हमारे SC ST सांसद गए, प्रधानमंत्री जी से मिले और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि जो संविधान का मूल स्वरूप है, जो ओरिजिनल स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे SC ST वर्गों के लिए किसी प्रकार की क्रीमी लेयर की बात नहीं कही गई है, उसी प्रकार से हम बाबा साहेब के मूल संविधान में किसी प्रकार का कोई डायल्यूशन किसी सूरत में नहीं होने देंगे। ये लिखित है। ये प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चाहे जो हो, सरकार को जो करना पड़े, सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और SC ST समाज में किसी प्रकार का कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कतई लागू नहीं होगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सतीश प्रकाश जी, जो यहां पर कह रहे हैं गुरु प्रकाश कि ये तो सरकार स्पष्ट कर रही है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट सरकार ने कर दिया है कि जो संविधान के मुताबिक व्यवस्था है वही व्यवस्था रहेगी। इसे लेकर बाकायदा 200 दलित सांसदों से मिल भी चुके हैं, उन्हें भी आश्वस्त कर चुके हैं। फिर ये भ्रम फैला कौन रहा है? सवाल तो फिर पूछा जाएगा सभी से। नहीं, देखिए, गुरु प्रकाश जी जो कह रहे हैं, मैंने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि गैर संवैधानिक क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अगर ये चर्चा हो रही थी तो 16(4) में क्या कहता है? वहां शैक्षिक पिछड़ापन है, वहां सामाजिक पिछड़ापन है, वहां आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। ये बात मुझे मालूम है तो सरकार के पक्ष को या सरकार के सॉलिसिटर जनरल को क्यों नहीं मालूम था? जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि इसके अंदर मैं क्रीमी लेकर आऊंगा, तो क्या उन्होंने, सरकार के लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा था? एक बात। दूसरी बात यह है कि सारा का सारा कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके लिए वकील बनने की लिए जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई जज बनने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 341 में क्या है? वो केंद्र की सूची है, उसमें राज्य को तो कोई राइट है ही नहीं। जो सूची अनुसूचित जाति जनजाति की केंद्र सरकार बनाती है, उसके ऊपर निर्णय राज्य सरकार कैसे लेंगी? वो गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, दलित कितना खुश है? दलित कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कल आदिवासी दिवस था। इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी की बेटी है। उनके ट्विटर हैंडल से कहीं भी आदिवासियों को बधाई नहीं दी गई, क्योंकि इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। दूसरी बात, आरक्षण कोई सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा या किसी सिस्टम के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा दिया गया कोई उपहार नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो बाकायदा 3 गोलमेज सम्मेलन और गांधी जी और बाबा साहब के बीच में हुआ एक पैक्ट है। आरक्षण अधिनियम 1935 है, जब ये देश आजाद नहीं हुआ था। और इस देश में चाहे कांग्रेस हो या हिंदू मुस्लिम लीग हो, बाकायदा जमीन के टुकड़े के लिए जब भारत की जनता लड़ रही थी, तब भारत के दलितों ने कहा कि हमको अलग जैसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको कोई संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमको संवैधानिक राइट चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मोदी जी को सबे शाम, आपने एक दिन पहले कैसे सेशन खत्म किया? अगर आपकी नीयत ठीक थी, आपके साथ चाहे आप ही की पार्टी के तमाम लोग जाकर के मिले, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहिए। देखिए जी, लेकिन कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल तो साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर का संदर्भ उच्चतम न्यायालय में जो दिया गया है वो टिप्पणी है, वो कोई फैसला तो नहीं है ना, वो एक बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। और उस पर यह बाहर भी साफ कर दिया गया कि हम कोई ऐसी व्यवस्था लाने नहीं जा रहे हैं, हम इस मामले को आश्वस्त कर रहे हैं इसे लेकर। और इसीलिए सवाल उठता है कि फिर इस मामले पर भ्रम कौन फैला रहा है? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकी यहां पर सीधे सीधे जा रही हैं? मैं इस पर दीपक रंजन से सवाल लेना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीपक, ऐसा तो नहीं कि इस पर भी अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति, भले यहां पर विपक्ष ये कह रहा हो कि सरकार की मंशा पर सवाल है, पर सरकार तो स्टैंड क्लियर कर रही है ना इस पे?
देखिए शिरीन, आज आंकड़े बताते हैं कि अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहा था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट इन लोगों ने 10 साल में इन लोगों ने सिर्फ लाउडली स्पीक किया है, इनका कुछ एक्शन होते हुए कभी नहीं दिखा। अगर देखिए, अगर इनकी मंशा पे हमें इसलिए संदेह है, अगर इनकी मंशा बिल्कुल क्लियर थी तो इनको आरक्षण में संशोधन विधेयक ला करके उसको निष्प्रभावी कर देना चाहिए था। आज की तारीख में जो इस पर लोग बोल रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जो है, जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दलितों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए, जिस तरीके से दलितों के ऊपर जो है दलितों की हत्याएं हुई हैं, आज जो लोग बोल रहे हैं इस पर, ये लोग किसके साथ खड़े हैं ये दुनिया देख चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में उन लोगों ने किसका साथ दिया ये भी दुनिया देख चुकी है, ये भी दुनिया ने देखा है। तो इसलिए वो लोग हमें ना बताएं। समाजवादी पार्टी देखिए सड़क से लेकर के सदन तक दलितों, शोषितों, वंचितों, अपने पीडीएफ परिवार की रक्षा के लिए सचेत जो है वो कटिबद्ध है, और हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और देखिए, रहा सवाल आज की तारीख में, गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में। हम चाहते हैं एक विशेष सत्र ला करके इसको हम एक विशेष सत्र ला करके, क्योंकि कई मुद्दों पे विशेष सत्र लेकर गए, स्पेशल सेशन लेकर के आए हैं शरीफ जी, तो हम चाहते हैं अविलंब इस पे विशेष सत्र ला करके इसको जो है संशोधन, इसको खत्म करने का काम करें, आरक्षण पे संशोधन विधेयक ला करके उसको निष्प्रभावी करने का काम करें। हमने नहीं कहा, ये इन्हीं के सांसद, अभी गुरुप्रकाश जी ने कहा कि इनके सांसदों जाकर के मिले और उनके सांसदों ने, शरीन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये हमने जाकर के नहीं किया, ये इनके सांसदों ने जाकर के कहा, जिस पर बैकफुट पर है आज भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर मंशा बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे हमें संदेह है, और हमारे जितने भी दलित भाई हैं, हमारे जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम तो बार बार श्रीन जी, हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप जातिगत जनगणना कराने से पीछे क्यों भागते हैं? अरे भाई, आप कास्ट सेंसस करा दीजिए, जो भी चीजें, सारी चीजें निकल करके बाहर आ जाएंगी। हमारी तो बार बार, हम तो लोहिया जी के से भी हम कहते जा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए, अभी दलित समाज में भी बहुत ऐसे निर्बल, दुर्बल, नीचे तबके के लोग दबे हुए हैं। अगर जातिगत जनगणना आप करा देंगे, कास्ट सेंसस आप करा देंगे, तो सारी चीजें निकल करके बाहर आ जाएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों जातिगत जनगणना कराने से पीछे हटती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।